जब देखो, जब आप 8V प्रश्नावली हल करोगे, इस पूरी सारणी में से कभी साइन का मान पूछा जाएगा तो कभी सेक का, कभी टेन का, मतलब आपको पूरा पढ़ना है इसमें से। इस पूरी सारणी को आप याद नहीं कर सकते हो, क्या क्या चीजें भाई याद करोगे, हिंदी भी याद करनी पड़ती, इंग्लिश विज्ञान भी। उसके लिए हमने एक बेहतर ट्रिक निकाली है आपके लिए। केवल आप साइन का मान याद कर लो, बाद बाकी आपकी पूरी टेबल बन जाएगी। क्या करो, केवल साइन का मान याद कर लो और बाद बाकी पूरी आपको याद करा देंगे, बस चुटकियों में। जैसे साइन का मान आपने लिख लिया, और आप जब भी कॉस का लिखेंगे तो कॉस का यहाँ से लिखना चालू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिख दो, ये जो 90 है ना, इसको यहाँ से उठा के चालू करो, यहाँ से लिख दो साइन, ये जो था ना यहाँ लिख लिया, और ये वाला यहाँ पे लिख लो, दिक्कत, और ये वाला यहाँ पे लिख लो, और ये वाला यहाँ पे लिख लो, और ये वाला यहाँ पे लिख दो, बस हो गया। कुछ नहीं हमने किया, ये जो यहाँ पे 1 लिखा था ये यहाँ पे लिख दिया, ये जो √3/2 लिखा था यहाँ पे लिख दिया, 1/√2 रखा था यहाँ पे लिख दिया, 1/2 लिखा था यहाँ पे लिख दिया, और 0 हम कहाँ ले बदल देंगे, इतने को कोई दिक्कत। अब क्या करना है आपको, अब लिखना tan का, ठीक, तो tan का कैसे लिखोगे, तो सुनिएगा, इसके पीछे हमने इस प्रश्नावली में आपको सूत्र बताया था tan बराबर, तो tan बराबर क्या सूत्र बताया था, sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक, sin थीटा बटे cos थीटा, ये किसका मान था, tan का, इसकी तो हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन sin 0 का मान लिख लो, cos 0 का मान लिख लो। जब 1 का भाग इसमें करोगे तो आएगा, क्या आएगा, 0 ही तो आएगा, नहीं समझे। ठीक है, क्या लिखा, साइन अपान कॉस, तो साइन 0 का मान लिख लो और कॉस का मान लिख लो। जब आप 1 का भाग इसमें करोगे तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा, ठीक। अब यहाँ पे लिखा है भाई 30 का, 0 का लिख लिया, अब 30 का लिखना है, तो 30 का मान क्या है, साइन 30 का मान 1/2, इसका क्या है, √3/2, कोई दिक्कत, ये वाला मान लिख लिया और अपमान वाला लिख लिया, कोई दिक्कत। इसका इसके साथ गुणा करो तो क्या आएगा, 2, और इसका गुणा इसके साथ करोगे क्या, 2 और √3, तो ये कट जाएगा, क्या आएगा, 1/√3, तो यहाँ पे लिख दो 1/√3, कोई दिक्कत। ऐसे करके आगे बढ़िएगा, ठीक, 30 पर पहुंच के 45 पर पहुंचिएगा, तो पहले क्या लिखा, साइन का मान 1/√2, ये लिखा साइन का, फिर नीचे वाला लिखेगा 1/√2, पहले वाले का लास्ट वाले के साथ गुणा और बीच वाले का बीच साथ, जब इसका गुणा इसके साथ करो क्या आ जाएगा, √2, अब बीच वाले के साथ करो क्या आ जाएगा, √2, ठीक। अब कट जाएगा, अब क्या आएगा 1, तो यहाँ कितना लिख दो, tan 45 का मान कितना होगा 1। अब आपको 60 का लिखना है, जितने भी हैं देखो सब ऐसे ही मिलाते लिखते रहिएगा और मिलाते रहिएगा, हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखिएगा साइन का, क्योंकि यहाँ पे साइन लिखा है, ठीक, और नीचे क्या लिखा है, 1/2, ठीक। इसका गुणा इसके साथ करोगे, इसका गुणा इसके साथ करोगे तो 2/√3 हो जाएगा, इसके साथ करोगे क्या, 2, तो ये कट गया, क्या आएगा, √3, कोई दिक्कत। आगे लिखा है 0, साइन 90 का मान कितना है, 0 नहीं 1, और कॉस का मान क्या है, 0,
एक इसका तो भाग नहीं आएगा तो क्या आएगा अपरिभाषित। कोई दिक्कत? पूरा याद हो गया? कैसे देखो एक बार दोबारा। आपका सूत्र होता है tan बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, तो sin का मान लिख लो, cos का लिख लो और भाग कर लो। ऐसे करके sin का मान लिख लो, cos का लिख लो, sin का लिख लो, cos का लिख लो और सबका हल करते रहो तो आपको tan का मान प्राप्त हो गया। ठीक। अब cot का कैसे लिखोगे? ये जो दिख रहा है ना, ये इसको इधर ले आइएगा। ठीक, ये वाला ना इसको इधर से लिखना चालू करो, इधर लिख दो और इसका इधर लिख दो, इस वाले को इधर लिख दो। इस वाले को कहाँ पे लिखोगे? यहाँ पे। और इस वाले को कहाँ पे लिखो? बस हो गया। कोई दिक्कत? आप tan का निकाल लो और cot का ऐसे लिख दो, sin का निकाल लो, cos का लिख दो, ऐसे ही sec का निकाल लो, cosec का लिख दो। कुछ नहीं है, देखो पूरी सारणी बनती जा रही है। अब भाई sin का हो गया, cos का हो गया, tan का हो गया, cot का हो गया। अब sec का कैसे लिखोगे? जैसे sec बराबर होता है 1/cos। sec बराबर क्या होता है? 1/cos। तो 1 को ऐसे लिख लीजिए, 1 को ऐसे लिखिएगा। cos का क्या लिखोगे? 1। तो 1 का 1 में भाग करोगे क्या? 1 ही तो आएगा। तो sec का मान कितना होगा? sec 0 का मान 1। ठीक। अब cos 0 हो गया, cos 30 का मान √3/2। इसका ऊपर गुणा करोगे तो क्या आएगा? 2 √3 में। तो इसका sin sec का मान कितना होगा? √3/2। कोई दिक्कत नहीं? 2 ऊपर करिएगा, कोई दिक्कत? आगे लिखिएगा, एक तो ऐसे लिखा रहने दो और cos 30 का हो गया, 45 का क्या? 1/√2। इसका गुणा इसके साथ करो, क्या आ जाएगा? √2 और 1 तो अपान में तो बराबर भाग करो, क्या आएगा? √2। तो कहने का मतलब इसका मान कितना निकल आया? 2। कोई दिक्कत? आगे देखो, लिखो अगला। cos 60 का मान कितना है? 1/2। इसका गुणा इसके साथ करो, क्या रहेगा? 2। तो कितना लिख दो? 2। कुछ दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे पूछा गया है 90 का, तो क्या है? 0। जब भाग करोगे तो क्या है? इनफिनिटी। देखो अगर ऐसे लिखा है तो भाग करोगे तो क्या आएगा? 0। अगर ऐसे लिखा है तो क्या आएगा? इनफिनिटी। ये ध्यान रखना दोनों बातें। ठीक। तो क्या आ गया इसका? अपरिभाषित। कोई दिक्कत? और हमने आपसे कहा था sin का निकाल लो, cos का लिख दो, sin का निकाल लो, cos का लिख दो और tan का निकाल लो, cot का लिख दो, sec का निकाल लो, cosec का लिख दो। पूरी सारणी बन गई। और आपको याद केवल एक ही करना है। वहां से लिखना चालू करो, सबसे पीछे से लिखना चालू करो। आ गया? इसका कितना लिख दो, इसका कितना लिख दो, इसे ऐसे लिख दो। ये वाला कहाँ लिखो? कोई दिक्कत? और ये वाला कहाँ पे लिखो? इस प्रकार आपकी पूरी सारणी तैयार हो गई। कुछ नहीं करना है भाई। साइन का याद कर लो, साइन का याद कर लो और कॉस का यहाँ से लिखना चालू कर दो, इधर से लिखते चले जाओ। tan का निकाल लो, cot का लिख दो, sec का निकाल लो, cosec का लिख दो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। केवल आपको एक याद करना है, बाद बाकी तो आपको आए होगा। ठीक है। अगर यदि किसी को कोई दिक्कत आया, आपको कोई मैच ना करे तो आप हमें बताइएगा, हम आपका दोबारा समझा देंगे। ठीक है।